बौद्ध धर्म संगीति को बौद्ध धर्म सभा भी हम लोग कहते हैं। यहाँ से देखते हैं हुआ है कहाँ से। स्वाभाविक है कि जब कभी भी बौद्ध धर्म या अन्य धर्म तब फला फूला जब उस समय के कालखंड के शासकों ने इसका मान सम्मान बढ़ाया। तो यहाँ से इतिहास की शुरुआत है संगीति जिसमें बौद्ध धर्म बढ़ा है। तो यहाँ से प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग, पहला बौद्ध धर्म का जो कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में यह जो हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से है मगध साम्राज्य जो था, मगध का साम्राज्य जो था, इसकी राजधानी थी, मगध साम्राज्य की राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज या राजगीर, राजगिरी या गिरिब्रज, गिरिब्रज। थोड़ा सा देखिएगा वीडियो को। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर या गिरिब्रज। तो मगध कर पर जो मगध राज्य पर जो सबसे पहला वंश का शासक बैठा है वह बैठा है हर्यक वंश। हर्यक राजवंश था जो मगध की गद्दी पर लगातार शासन करता आया है और यह काफ़ी शासन करता रहा मगध की गद्दी पर, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में कई शासक हुए, संस्थापक हुए, लेकिन जो मुख्य प्रसिद्धि है वह है बिंबिसार से। यहाँ क्वेश्चन बनेगा, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का प्रमुख शासकों में से एक शासक रहा हर्यक वंश का। हर्यक वंश के जो बिंबिसार थे, सॉरी कंफ्यूजन नहीं करिएगा, बिंबिसार है। तो इन्होंने, बिंबिसार ने अपने राज्यवैद, बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को, इनके राज्यवैद जीवक थे। बहुत लोग यहाँ पे चरक से कंफ्यूज करेंगे, चरक इनके राज्यवैद नहीं थे, कनिष्क काल में है। कनिष्क काल में चरक का वर्णन आएगा आपको कुषाण वंश में। अपने राज्यवैद जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में भेजा, भगवान बुद्ध की सेवा में भेजा, भगवान बुद्ध की सेवा में भेजा। कौन? बिंबिसार। भगवान बुद्ध के अनुयायी थे और भगवान बुद्ध जब अस्वस्थ रहने लगे थे तो उनकी सेवा में उन्होंने जीवक को भेजा था। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु। थोड़ा सा यहाँ इतिहास को हम लोग वहाँ हर्यक वंश पे न फोकस करके हम ले जा रहे हैं आपको बौद्ध संगीति की ओर। अजातशत्रु के ही समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के ही समय में, अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति। क्वेश्चन है, अजातशत्रु किसके पुत्र थे? बिंबिसार के। अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के शासक। किस शासक के कालखंड में हुआ प्रथम बौद्ध संगीति? तो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के द्वारा। स्थान वाजिब है कि इन्होंने अपनी राजधानी में कराया होगा। तो ये राजगिरी या वर्तमान राजगीर या गिरिब्रज, या गिरिब्रज। गौर से देखिएगा, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका चला जा रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष थे महाकश्यप। यही क्वेश्चन पूछता है। ईस्वी के लिए एनसीईआरटी से कंसल्ट करिएगा, ईस्वी के लिए एनसीईआरटी से कंसल्ट करिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध सभा कराने वाले शासक अजातशत्रु। ये है हर्यक वंश की कहानी। हर्यक वंश में जो आया है ये कहानी आपको यहाँ से मिलेगा। अन्य शासकों का भी विवरण है जिसको हम यहाँ पे काटेंगे। जो हम टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म सभा या बौद्ध संगीति। हमारा काम है बौद्ध संगीति पर, मेरा पूरा फोकस होगा बौद्ध संगीति पर। जो बौद्ध संगीति कब हुआ है, इसके बाद जो वंश है मगध की गद्दी पर बैठने वाला वो वंश है शिशुनाग वंश। अब कहिएगा कि यहाँ पे आगे क्या है? आगे और लोग हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हर्यक वंश के शासकों द्वारा जो बौद्ध संगीति हुई वह अजातशत्रु के द्वारा। इसके बाद की जो बौद्ध संगति है वो है शिशुनाग वंश, वो है शिशुनाग वंश। मगध की ही गद्दी पर आगे आप कालांतर में कहानी पढ़ेंगे कि किस तरह से इसके अंतिम शासक को नागदशक को मार देता है, सारी कहानी है। लेकिन हाँ, ये शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में कालाशोक, काकवर्ण के भी नाम से जाना जाता है ये कालाशोक।
कालाशोक जो शासक था शिशुनाग का पुत्र था वो कालाशोक। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है। कालाशोक काकवर्ण के नाम से जाना जाता था और शिशुनाग वंश का था कालाशोक। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई है। तो स्वाभाविक है कि कालाशोक के समय में जो बौद्ध संगीति हुई तो यह किस वंश के शासक थे? तो शिशुनाग वंश के। कहाँ के राजा थे? तो मगध के राजा थे। तो अध्यक्ष यहाँ पर इसके द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में लिखेंगे। ये हमारा हुआ है यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति, सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म सभा जो दूसरी हुई है, वो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? तो कालाशोक के समय में शिशुनाग वंश के मगध के राजा थे। जो हर्यक वंश के बाद गद्दी पर वंश बैठा है वो शिशुनाग वंश है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है राजा हो गए कौन? कालाशोक। स्थान आपका कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ है। ये स्थान है वैशाली का इलाका आपको बताए हैं वैशाली के बारे में। वैशाली देख लीजिएगा मैप में, बिहार में। एक प्रकार से बिहार का भी इतिहास है यह स्थान वैशाली। और अध्यक्ष थे सवाकामी। ये बौद्ध धर्म के जानकार थे। सवाकामी बौद्ध धर्म के स्कॉलर थे, तो इसीलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। पहला हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा पहला बौद्ध संगीति, और दूसरा बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के द्वारा हुआ है। अब देखिए तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तृतीय बौद्ध संगीति जो है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तीसरी बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में कई बार आपको पूछा है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ है यह हुआ है मौर्य वंश। शिशुनाग वंश के बाद है नंद वंश, और नंद वंश के बाद जो गद्दी पर बैठा है वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश के प्रतापी शासक कह सकते हैं आप कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। उनके पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। तो महान अशोक महान या अशोक, सम्राट अशोक या अशोक महान, कौन वंश के? ये अशोक महान। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र भी थे। इनके समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई है। तृतीय बौद्ध, याद रखेंगे आप, तृतीय बौद्ध संगीति। थोड़ा सा आप यहाँ पर अस्थिर से नोट डाउन करिएगा वीडियो को पॉज करके। तृतीय बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध धर्म सभा किसके समय में हुआ है? अशोक महान। अशोक महान कौन वंश के थे? मौर्य वंश के थे। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार लिए थे, आप जानते हैं इतिहास में। तृतीय बौद्ध संगीति स्थान कहाँ रहा? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ। स्थान कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, सब में आप अध्यक्ष देखे हैं। तो अध्यक्ष बौद्ध धर्म के स्कॉलर होते थे। ये शासक थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के शिष्य थे, लेकिन अध्यक्ष उन्हीं को रखा गया, आचार्य उन्हीं को बनाया गया जो बौद्ध धर्म के बड़े स्कॉलर रहे, बड़े जानकार रहे, धार्मिक चीज़ों में अभिरुचि रही और बौद्ध साहित्य का जिन्होंने गहन अध्ययन किया। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। तो यहाँ मोगलीपुत्तिस जो हैं अध्यक्ष रहे, स्थान पाटलिपुत्रा का रहा। इस तरह से तृतीय बौद्ध संगीति को भी हम लोग देख लिए। अब आते हैं कि इसके बाद का जो कालखंड है। अब देखिए पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। ये तीनों बिहार का ही इतिहास है। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो हुआ है कुषाण वंशीय शासक के समय में, कुषाण वंश में। कहाँ हुआ है? कुषाण वंश। तो यहाँ से वंश के शासक के बारे में भी पूछता है कि तृतीय बौद्ध संगीति कराने वाले शासक का नाम क्या है? तो मौर्य वंशीय शासक अशोक महान के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के द्वारा करवाया गया? प्रथम बौद्ध संगीति जो है हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया गया है। द्वितीय बौद्ध संगीति शिशुनाग वंशीय शासक कालाशोक के समय में किया गया। काकवर्ण के भी नाम से हो जाना। कुषाण वंश में कनिष्क हुए। कनिष्क हुए
हैं तो बहुत सारे रजवाड़े, लेकिन हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं किस पर, तो बौद्ध संगीति पर। तो कनिष्क जो है इतिहास में बड़ा महान राजा के रूप में इनका वर्णन है, इनको पहचान मिली है, और खास करके धर्म को लेकर भी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है इन्हीं के काल में हुआ है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब यहाँ पर है, इनकी राजधानी पुरुषपुर से लेकर के कश्मीर तक थी, कश्मीर तक इन्होंने अपना राज्य बढ़ा रखा था। और अब बौद्ध संगीति बिहार के आसपास की क्षेत्र सीमा से निकलकर, मगध की क्षेत्र सीमा से निकलकर चला गया। स्थान है इसका कुंडलवन कश्मीर, स्थान है कुंडलवन, कुंडलवन वन कश्मीर। यह कश्मीर पहुंच गया, यह धर्म, बौद्ध धर्म कश्मीर पहुंच गया, और स्थान आपका यहाँ चला गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो बिहार और इसके से क्षेत्र से निकलकर चला गया आपको बाहर कुंडलवन कश्मीर में। अब इसके अध्यक्ष रहे हैं वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा गया है। देखिए, अश्वघोष जो थे और वसुमित्र, ये सभी बौद्ध धर्म के जानकार थे, बौद्ध धर्म के बारे में अभिरुचि रखते थे, बौद्ध धर्म के स्कॉलर थे। इतिहास में यह वर्णन है, आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास में, जो प्रथम बार धन, लोभ या सत्ता हड़पने के लिए नहीं बल्कि विद्वान हड़पने के लिए कनिष्क ने आक्रमण किया था, और मगध के बौद्ध धर्म के दो बड़े विद्वान को उन्होंने अपने शासन में मिला लिया था, और वो दोनों जो बौद्ध धर्म के शासक रहे वो इस धर्म को, बौद्ध धर्म को के बारे में जानकारी दिए, और वहाँ से चतुर्थ बौद्ध संगीति का विवरण मिलता है। इतिहास को विशेषकर विश्लेषण करके पढ़ने से और किस समय कौन सी घटनाक्रम हुआ इसे पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, रटने में भी अच्छा लगेगा, और फिर आपका अच्छा फ्यूचर भी, करियर भी बनेगा। ओके एंड थैंक्स।